इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के भूकंप ने हाहाकार मचाया। एक हफ्ते के अंदर धरती के दो हिस्से बुरी तरह क्यों हुए? कोलंबिया से लेकर इंडोनेशिया तक 7 के ऊपर की तीव्रता वाले जलजले का क्या मतलब है? क्या दुनिया पर कोई बड़ा संकट मंडरा रहा है? इंडोनेशिया से आई ये तस्वीरें दुनिया को डरा रही हैं। जलजले से ये धरती डोल रही है। आसपास लगे पेड़ पौधे हिल रहे हैं। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। ये इंडोनेशिया के मौमेरे का मंजर है। 7.7 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप से पूरा इलाका थर्रा उठा। धरती इतनी जोर से हिली कि कई इलाकों में घर और दूसरी इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर गई। सड़कें बंद हो गई और बड़ी तादाद में लोगों को जान बचाने के लिए अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। इंडोनेशिया में एक के बाद एक 3 शक्तिशाली जलजले आए। पहला झटका 15 अगस्त 2026 की सुबह 5:58 पर आया, जिसकी तीव्रता 7.7 थी। इसके बाद शाम को 6.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। रात को 6.0 तीव्रता का तीसरा झटका महसूस किया गया। 7.7 तीव्रता वाला जलजला कितना भयानक था, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। ये इंडोनेशिया के टेरनेट शहर की एक इमारत है जो जमीन के नीचे हो रही हरकत से कांप रही है। इंडोनेशिया में आए भूकंप का एपिसेंटर समुद्र में फ्लोरेस आइलैंड के पास था और इसकी गहराई करीब 10 किलोमीटर थी। कम गहराई पर आया ये भूकंप इसलिए भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ क्योंकि इससे जमीन पर झटके बेहद तेज महसूस किए गए। भूकंप के फौरन बाद अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी थी। लोगों से समुद्र के किनारे से दूर जाने को कहा और ऊंची जगहों पर पहुंचने को कहा गया। इससे भी काफी पैनिक फैल गया। ये एम्बे बंदरगाह का मंजर है। जहाज पर चढ़ते समय आफ्टर शॉक से ब्रिज टूटकर गिर पड़ा। जिस वक्त ब्रिज गिरा उस समय उस पर कई लोग भी सवार थे। इस जलजले का सबसे ज्यादा असर नागेकियो, सिक्का, मंगराई और ईस्ट मंगराई समेत ईस्ट नुसा तेंगारा के कई इलाकों में हुआ है। मेमोरे शहर और उसके आसपास भी बड़ी तबाही मची है। बड़े पैमाने पर मलबे में लोगों के फंसे होने की खबरें हैं। नागेकियो इलाके में हालात और भी मुश्किल है। लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हो गई और कई गांवों तक राहत टीमों का पहुंचना मुश्किल हो गया है। इस भूकंप में कम से कम 51 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा घायल हैं। 1300 से ज्यादा घर मलबों में तब्दील हो चुके हैं। कई स्कूल, अस्पताल और दूसरी सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। बिजली की सप्लाई बंद होने की वजह से आम लोग बेहाल हैं। इंडोनेशिया में इस समय हर तरफ तबाही का मंजर है। बिल्डिंग के नीचे कितने लोग दबे हैं अभी इसका कोई हिसाब नहीं है। रेस्क्यू टीमें मलबों में दबी जिंदगी की तलाश कर रही है और इस बीच लगातार आ रहे आफ्टर शॉक्स लोगों को डरा रहे हैं। 7.7 तीव्रता वाले भूकंप के बाद अब तक 340 से ज्यादा आफ्टर शॉक दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें सबसे ताकतवर आफ्टर शॉक की तीव्रता करीब 6.2 रही है।
इन झटकों की वजह से पहले से कमजोर इमारतों के गिरने का खतरा बना हुआ है और रेस्क्यू टीमों के लिए मलबे में काम करना भी मुश्किल हो रहा है।